फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं ट्राइडेंट लिमिटेड की। ट्राइडेंट लिमिटेड के स्टॉक में आज हमें बड़ी गिरावट देखने को मिली। लगभग 5% की गिरावट है। अच्छी बात यह रही कि लोअर सर्किट नहीं लगा, सर्किट खुला हुआ था, लेकिन उसके बावजूद भी ऑलरेडी बहुत बड़ी गिरावट तो हुई। लेकिन इसके बीच में जो गिरावट हुई है वो हुई है बाजार के अंदर। सेंसेक्स में ज़बरदस्त गिरावट हुई है, करीब 900 पॉइंट की गिरावट हुई है। इतनी बड़ी जो गिरावट हुई है, इसमें बहुत ही ज़्यादा जो गिरावट के पीछे जो वजह बनी है वो है ओमिक्रॉन। जिस तरह से मामले बढ़ने लगे हैं उसका असर सीधा बाजार पे देखने को मिलने लगा है। तो ये आगे अब क्या संभावना बन रही है? क्या बाजार में और बड़ी गिरावट होने वाली है? क्या इस समय हमें प्रॉफिट बुक करके निकल जाना चाहिए ट्राइडेंट लिमिटेड से, या फिर अभी हमें वेट करना चाहिए? जिस तरह से स्टॉक अब वापस पुरानी हाई को टच नहीं कर पा रहा है, यानी जो इसने 59 की हाई बनाई थी, स्टॉक वहाँ से फिर नीचे की तरफ आ रहा है। तो क्या इस बार स्टॉक ऊपर की तरफ जाएगा या फिर गिरावट देखने को हमें मिलेगी? तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिनके आंसर हम जानने की कोशिश करेंगे। साथ में एक टेक्सटाइल मिनिस्ट्री की तरफ से एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। क्या है अपडेट? ये एक तरह से इस टेक्सटाइल सेक्टर के लिए संजीवनी साबित हो सकती है। एक बड़ी खुशखबरी निकल के आ रही है। तो ये क्या है उसको भी हम डिस्कस करेंगे। ट्राइडेंट लिमिटेड की बात करें तो कंपनी तो बहुत ज़्यादा मजबूत है, लेकिन बाजार इस समय बिल्कुल फेवर में नहीं है। तो ऐसे समय में अब हमें क्या करना चाहिए? तो सारी संभावनाओं को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। दूसरी तरफ फ्रेंड्स, क्या बाजार में अब बड़ा करेक्शन और आने वाला है या फिर यहाँ से बाजार रिकवर कर जाएगा? तो सारे क्वेश्चन के आंसर आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएंगे। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर हम बात करें बाजार की तो सेंसेक्स 57,011 पर क्लोजिंग दी है। अच्छी बात यह रही कि अभी भी इसने 57,000 के मजबूत सपोर्ट को पकड़ा हुआ है। गिरावट की बात करें तो करीब 889 पॉइंट की भयंकर गिरावट हुई है और करंट बाजार के बीच में ये एक बार 57,000 के सेंसेक्स के स्तर को इसने तोड़ा भी था, फिर इसके ऊपर इसने क्लोजिंग दी है। करीब 1.54% की भयंकर गिरावट हुई है। और ये जो बड़ी गिरावट हुई है इसके बीच में अगर आज की बात करें तो करीब जो गिरावट हुई है वो 1000 पॉइंट से ऊपर की गिरावट है, यानी बड़ी गिरावट है। और ये एक इशारा है कि अभी बाजार में अभी भी बड़ी प्रॉफिट बुकिंग की संभावना बाकी है। और आज जो गिरावट हुई इसके पीछे वजह बनी है ओमिक्रॉन। ये ओमिक्रॉन का जो वेरिएंट है ये लोगों को डराने लगा है, और इसका डर की वजह यह है कि ये बहुत तेज़ी से स्प्रेड हो रहा है और जो मामले बढ़कर आए, यानी करीब 99 नए केस इसके रिकॉर्ड किए गए, और जिसमें से 32 केस तो ओनली महाराष्ट्र से है। और महाराष्ट्र में 32 केस आना यानी एक बहुत बड़ा एक रेड सिग्नल शुरू हो चुका है। यहाँ पे जो और चिंता वाली बात यह है कि जो निफ्टी है, निफ्टी ने भी अपना जो 17,000 का स्तर था उसको तोड़ दिया है और निफ्टी 16,985 क्लोजिंग दी है, और यहीं से थोड़ी चिंता की बात शुरू हो चुकी है। तो ये जो मामला बना है इसका असर हुआ कि यहाँ पे हमें बड़े बड़े स्टॉक में गिरावट देखने को मिली। तो ट्राइडेंट लिमिटेड में भी आज गिरावट देखने को मिली, और नेचुरली है कि बहुत बड़ी तेज़ी बन गई थी। उसके बाद में प्रॉफिट बुकिंग तो होती है, और मैंने आपको लगातार बोला भी है कि प्रॉफिट बुकिंग आप करते रहे। बात अब ट्राइडेंट लिमिटेड की कर लेते। तो स्टॉक ओपन हुआ 57.90 पर, हाई 58.70 की है, लो है 54.70 का, और अंत में जो क्लोजिंग दी है वो है 54.80 पर। तो अच्छी बात ये रही कि यहाँ पे पूरी तरह से लोअर सर्किट नहीं लगा, इसने ऊपर की तरफ थोड़ी सी क्लोजिंग दी है, लेकिन फिर भी गिरावट तो बड़ी हुई है। वॉल्यूम की अगर बात करें तो BSE में 29,75,000 का वॉल्यूम हुआ, सामने 12,18,000 की डिलीवरी उठाएगी। डिलीवरी का परसेंटेज 40.96% है। NSE की बात करें तो 2,42,09,000 का वॉल्यूम हुआ, सामने 1,19,23,000 की डिलीवरी उठाएगी। डिलीवरी का परसेंटेज 49.25% है। फ्रेंड्स, अगर हम इसके वॉल्यूम को एनालिस करें तो पिछले एक महीने पहले इसका 4 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले 5 करोड़ का वॉल्यूम हुआ, कल इसका 6 करोड़ का वॉल्यूम था, आज 3 करोड़ का वॉल्यूम हुआ। तो वॉल्यूम में आज कमी आई है, और 7.85 इसका 52 वीक का लो है, 59.90 52 वीक का हाई बना है। फिलहाल स्टॉक 54 पे, तो इसने अपने पुराने हाई को नहीं तोड़ा, वहीं से स्टॉक आज फिर रिटर्न हो गया है। एक बड़ी जो है अपडेट निकल के आ रही है, एक तरह से बड़ी राहत की खबर निकल के आ रही है इस टेक्सटाइल सेक्टर के लिए। तो जैसे कि यहाँ पे जो कहा जा रहा है कि 1 जनवरी से आने वाले समय में जो GST की दर वो 5% थी उसको बढ़ा के 12% किया जा रहा है। तो सारी की सारी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज ने इसको
अपोज किया था, उनकी तरफ से कहा गया था, सरकार का विरोध किया गया था कि ये जो आप निर्णय ले रहे हैं ये हमारे हित में नहीं है। इसकी वजह से प्रोडक्शन में हमारी कॉस्टिंग बढ़ जाएगी और जब रेट बढ़ेगी तो लोग इसको खरीदारी नहीं कर पाएंगे। इस समय कोविड की वजह से वैसे भी लोगों की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। तो ऐसे में अब टेक्सटाइल मिनिस्ट्री है वो कहते हैं कि जब हमने ये जो निर्णय लिया था ये सबके भले के लिए लिया था, लेकिन जब यहाँ के जो व्यापारी एसोसिएशन है, जो टेक्सटाइल बिजनेस करने वाली कंपनियां हैं, वो जब बीच का विरोध कर रहे हैं तो उनको भी लगता है कि इस निर्णय को वापस लेना चाहिए। और इस समय टेक्सटाइल उद्योग को राहत की ज़रूरत है, न कि उनके ऊपर किसी भी तरह से बर्डन डालने की ज़रूरत है। तो जो निर्णय लिया गया है अगर उससे परेशानी बढ़ती है, लोगों को टेंशन होता है, तो फिर ऐसे निर्णय को नहीं लिया जाना चाहिए। तो हम जीएसटी काउंसिल के साथ में इस बारे में बातचीत करेंगे और उनको कन्विंस करने की कोशिश करेंगे कि जो जीएसटी थी उसको यथास्थिति बनाए रखें, यानी उसको फिर से 5% पर ही रखा जाए। ऐसी हम उनसे बातचीत करेंगे और इस मुद्दे को सुलझाने की कोशिश करेंगे और आगे इसके बारे में सोचा जा सकता है। तो एक तरह से सरकार की तरफ से इशारा दिया गया है कि जो ये जीएसटी को बढ़ा के 5% से 12% किया जा रहा था उसको रोका जा सकता है। और इसके लिए जो हमारा टेक्सटाइल मिनिस्ट्री है वो अपनी तरफ से बात कर रहा है, आगे जीएसटी काउंसिल से बातचीत करेंगे और उनसे कहेंगे कि इस जो फिलहाल आपने जो निर्णय लिया उसको रोके। लेकिन अभी हमें इंतज़ार करना होगा कि 1 जनवरी का क्या जो दर है वो बदली होगी या फिर वही पुरानी वाली दर रखी जाएगी। वैसे सरकार ने अपनी तरफ से साफ कर दिया है कि वो हम कपड़ा उद्योग को बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं। हम इसके लिए पीएलआई स्कीम भी लेकर आ चुके हैं, तो हम नहीं चाहते कि उनको किसी भी तरह से तकलीफ हो। तो इसकी वजह से थोड़ा पॉजिटिव माहौल बना हुआ है। लेकिन अभी भी जो सबसे बड़ी तकलीफ है वो है इंटरनेशनल मार्केट में जो ओमिक्रॉन के मामले बढ़ रहे हैं, उस वजह से दबाव बनने लगा है और इसलिए यहाँ पे गिरावट का दौर जारी रहा है। और अगर हम देख बात करें टेक्सटाइल उद्योग के इस धुरंधर खिलाड़ी ट्राइडेंट की, तो काफ़ी अच्छा इसने रिटर्न दे दिया है। पिछले 3 महीने में ही इसने 130% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। 1 मंथ के हिसाब से यहाँ पे 27.41% का पॉजिटिव रिटर्न ऑलरेडी मिल चुका है और 1 ईयर के हिसाब से करीब 468% का पॉजिटिव रिटर्न है। तो बड़े प्रॉफिट के बाद में प्रॉफिट बुकिंग तो लाजमी है और इसी वजह से यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो चुकी है, क्योंकि बाजार में भी फिलहाल गिरावट की संभावना बनी हुई है। तो ऐसे में आपको प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। मैंने भी आपको लगातार बोला है, अगर आपका शॉर्ट टर्म और मिड टर्म का नज़रिया है तो आप ट्राइडेंट लिमिटेड में प्रॉफिट बुकिंग कर लें। और फिलहाल जैसे कि पहले भी मैंने कहा है, स्टॉक भले ही बहुत ज़्यादा बुलिश जोन में आया हुआ है, यहाँ पे सब पॉजिटिव संभावना बनी हुई है, लेकिन बाजार साथ नहीं दे रहा है। और अगर बाजार में गिरावट होगी तो ये टेक्सटाइल का जो खिलाड़ी है ट्राइडेंट लिमिटेड, ये भी नीचे आएगा। तो ऐसे में आपको फिर से निचले लेवल पे खरीदारी का मौका मिल जाएगा। तो शॉर्ट टर्म मिड टर्म वाले प्रॉफिट बुक कर ले। जिसका नज़रिया लॉन्ग टर्म का है उनको बने रहना चाहिए, उसको कोई डरने वाली बात नहीं है। चाहे कितना भी स्टॉक नीचे आए, ओवरऑल आने वाले समय में स्टॉक फिर ऊपर जाएगा और आपका जो निवेश है वो कई गुना बढ़ जाएगा। एक बार इसके पिवट टेबल को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से अगर स्टॉक स्लिप होता है तो 55.32 पर फर्स्ट सपोर्ट है। स्टॉक अगर और नीचे गिर गया तो 53.28 तक जा सकता है। थर्ड जो सपोर्ट निकल के आ रहा है वो 52.02 का है। तो अच्छी बात है कि अभी भी ये 50 के ऊपर आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। ऊपर की तरफ मूव करने पे जो टारगेट है वो 58.62 का फर्स्ट टारगेट है, 59.88 इसका सेकंड टारगेट है और स्टॉक ऊपर गया तो फिर 61.92 तक जा सकता है। बिल्कुल आपको नया हाई बनता हुआ दिखाई देगा, परंतु ये तभी संभव है जब बाजार में भी शानदार तेजी बने। और अगर बाजार में शानदार फिर से बाउंस बैक आ गया तो यहाँ पे आपको फिर से अपर सर्किट लगते हुए दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि जब तक Q3 का रिजल्ट नहीं आएगा यहाँ पे पॉजिटिव संभावना बनी रहेगी और जैसे ही रिजल्ट अच्छा आया तो उसके बाद और तेज़ी बन सकती है। लेकिन इसके बीच में प्रॉफिट बुकिंग आती रहेगी और बाजार का नियम है कि बड़ी तेज़ी के बाद प्रॉफिट बुकिंग आती है। किसी शेयर में पहले आती है, किस में देरी से आती है, और जितनी देरी से आती है उतने वहाँ पे ज़बरदस्त लॉस की संभावना बन जाती है, क्योंकि वहाँ पे फिर लोअर सर्किट लगने लगते हैं और जब लोअर सर्किट लगते हैं तो आपको बाहर निकलने का मौका नहीं मिलता। इसलिए हेल्दी करेक्शन आते रहना चाहिए और ये बाजार के लिए अच्छा भी है। तो बिल्कुल अच्छी तेज़ी बन चुकी है। आप चाहे तो थोड़ा सा अपना प्रॉफिट बुकिंग कर ले, फिर निचले लेवल से खरीदारी कर पाएंगे और लॉन्ग टर्म वाले बने रहे। काफ़ी अच्छा स्टॉक है, जितना मौका हो खरीदारी करते रहे। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंस एडवाइजर से एक बार एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।